नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीता जागता इतिहास है। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया कई नामों से जानती है, काशी, वाराणसी और हां, बनारस। आपको पता है, बनारस दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से है जो सबसे पुराने हैं और आज भी बसे हुए हैं। इसका जो लिखा हुआ इतिहास है ना, वही 3000 साल से ज्यादा पुराना है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यह शहर 5 या 6000 साल पुराना हो सकता है। मतलब सोचकर देखिए, जब दुनिया की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बस शुरू हो रही थीं, उस वक्त काशी में ज्ञान और संस्कृति की गंगा बह रही थी। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर इसका राज क्या है। मतलब ऐसा कैसे हुआ कि ये शहर हजारों सालों से लगातार जिंदा है, जबकि कितनी ही बड़ी बड़ी सभ्यताएं आईं और वक्त के साथ खत्म हो गईं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बनारस को अगर सच में समझना है तो हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। और इसकी नींव टिकी है दो बहुत मजबूत पिलर्स पर, ज्ञान और आस्था। अच्छा, कहानियों में ऐसा कहते हैं कि काशी को खुद भगवान शिव ने बसाया था। इसी वजह से इसका एक नाम अविमुक्त क्षेत्र भी है। इसका मतलब पता है क्या है? वो जगह जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। और यही जो गहरी आस्था है ना, यही इसे एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर बनाती है, जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद और उपनिषद, उनमें भी काशी का जिक्र मिलता है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हजारों सालों से ये शहर नॉलेज और धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। पर एक मिनट, ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी। पुराने जमाने में काशी, तक्षशिला और नालंदा जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज के टक्कर का एजुकेशन हब था। यहाँ का जो स्पिरिचुअल माहौल था ना, वो दुनिया भर के थिंकर्स और स्टूडेंट्स को खींच लाता था। लोग यहाँ फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद, पॉलिटिक्स, ये सब पढ़ने आते थे। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म के लिए भी काशी बहुत बहुत जरूरी जगह है। यहीं पास में है सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान मिलने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और इसी घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को पहली बार घुमाना। तो ज्ञान और आस्था की इतनी मजबूत नींव के साथ काशी ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे, कई तूफान झेले। तो चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग साम्राज्यों के दौर में इस शहर का सफर कैसा रहा। देखिए, मौर्य काल में सम्राट अशोक ने यहां बौद्ध धर्म के लिए कई स्तूप और स्मारक बनवाए। फिर आया गुप्त काल, तब ये शहर एजुकेशन और ट्रेड का एक बड़ा हब बन गया। और मुगल काल में तो इस शहर ने दोनों दौर देखे। एक तरफ अकबर ने इसे काफी संरक्षण दिया, तो दूसरी तरफ औरंगजेब के टाइम में से बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा। और पता है, यही तो बनारस की असली कहानी है, बार बार उठ खड़े होने की। जब भी शहर को तोड़ा गया, यहाँ के लोगों ने अपनी आस्था और कल्चर को और मजबूती से पकड़ लिया और मंदिरों को फिर से खड़ा कर दिया। सदियों के ये उतार चढ़ाव देखने के बाद जब भारत की आज़ादी की लड़ाई का वक्त आया, तो बनारस एक बार फिर विचारों की क्रांति का सेंटर बना। मदन मोहन मालवीय जी ने यहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की नींव रखी। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी बड़े नेताओं का काशी से एक गहरा जुड़ाव था। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं उस चीज पर जो आज बनारस की पहचान है, इसका अनोखा कल्चर। इसे ऐसे ही भारत की कल्चरल कैपिटल नहीं कहते। सच कहूं तो बनारस को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ गलियों और घाटों का शहर नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मस्ती है, एक अलग ही आध्यात्मिकता है, एक अलग ही वाइब है। और ये एहसास आता कहाँ से है? ये आता है गंगा किनारे बसे उन घाटों से, जहाँ जिंदगी और मौत को एक साथ देखा जा सकता है। ये दिखता है देव दीपावली की रात में, जब लाखों दिए जलते हैं और लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ये महसूस होता है उस वर्ल्ड फेमस बनारसी साड़ी में, यहाँ की गलियों से आते संगीत में, और हाँ, उस बनारसी पान में जो यहाँ के मिजाज का एक छोटा सा हिस्सा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बनारस बस अपने इतिहास में ही जी रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लिविंग हेरिटेज है, एक जीवंत विरासत जो हर रोज एक नया रूप ले रही है। आज के दौर में वाराणसी दुनिया के लिए एक तरह का चौराहा बन गया है। यहाँ धर्म, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, टूरिज्म सब कुछ एक ही जगह पर आकर मिलता है। ये सच में एक ग्लोबल सिटी है। और आप देखिए,
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो दिखाते हैं कि ये शहर कैसे अपनी पुरानी विरासत को आज की ज़रूरतों के साथ मिला रहा है, मतलब अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और शायद यही बनारस का असली राज है। ये वो शहर नहीं है जो सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद है। नहीं, ये समय के साथ जीता है, समय के साथ बहता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ सांस लेते हैं।